सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज अपन बात करने वाले हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। देखो, एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, या फिर एसएससी के अंदर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सब में रीजनिंग का सिलेबस सेम होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि किसी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन कम आते हैं तो किसी एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। सो इस चीज़ को लेकर अपन बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस को लेकर। देखो, इसमें टोटल 20 चैप्टर होते हैं और सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 चैप्टर कवर करे और आपको लगा कि हाँ भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड आपके अच्छे मार्क्स आ गए। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आपको सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। ओके, मैं एक एक करके आपको चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नंबर 2 पे है ऑड वन आउट, आपने इनके क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे। नंबर 3 पे है आपको सीरीज। नंबर 4 पे है एनालिसिस वर्बल। नंबर 5 पे है मिसिंग नंबर। नंबर 6 पे है ब्लड रिलेशन। देखो, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर 7 पे है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सीजीएल और सीएचएसएल। कभी कभी आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता, बट हाँ स्टेनो में आता है। ओके, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो आपको अच्छे से पता होगा। ओके, सो नंबर 8 पे है डायरेक्शन। देखो, डायरेक्शन का क्वेश्चन आता ही आता है, नो डाउट। नंबर 9 पर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखो, इसका आता भी है और नहीं भी आता है, ठीक है। नंबर 10 पे है सिटिंग अरेंजमेंट। इससे सीजीएल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब रेयरली उन्होंने पूछ दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं पूछते, लेकिन हाँ स्टेनो में आ जाता है। नंबर 11 पे है डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे 2 बार ही लिख दिया, सॉरी उसके लिए। नंबर 12 पे है कैलेंडर। देखो, कैलेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर 13 पे है अर्थमेटिक रीजनिंग। आपने इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे। नंबर 14 पे है मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो इसके बाद अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको है वर्ड अरेंजमेंट। नंबर 16 पे है ऑर्डर एंड रैंकिंग। नंबर 17 पे पजल। देखो, पजल के क्वेश्चन आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, सीजीएल और सीएचएसएल में नहीं आते हैं। देखो, रेयरली अगर उन्होंने पूछ दिया तो फिर अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं आते हैं। नंबर 18 पे आपको हो गया सीरीज नॉन वर्बल। नंबर 19 पे हो गया काउंटिंग ऑफ फिगर्स। नंबर 20 पे है मिरर एंड वाटर इमेज, जहाँ से 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन फिक्स है। देखो, जैसे मैंने बोला कि पजल से क्वेश्चन नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने पजल चैप्टर पढ़ा ही नहीं, भाई दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यार देखो, एसएससी कुछ भी पूछ सकती है, सो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ वो चेंजेस लाते रहते हैं। तो आपको सारे चैप्टर देख के जाने हैं। ओके, ये नहीं कि अपन ने क्या करा, ये अर्थमेटिक वाला टॉपिक छोड़ दिया, अर्थमेटिक रीजनिंग वाला टॉपिक छोड़ दिया, या फिर पजल छोड़ दिया, या फिर सीरीज नॉन वर्बल छोड़ दिया, तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर इसमें आपका लॉस है। सो आपको सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। अब देखो, इसमें सारे के सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक पल के लिए हो सकता है कि आप ये सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक आप छोड़ दो, क्योंकि सीजीएल में अब तक मैंने जितने भी पीवाईक्यू दिए हैं, किसी में भी मेरे को इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं दिखा। बट हाँ, हो सकता है कि इस बार आ जाए, या ये भी हो सकता है कि इस बार सीएचएसएल में ये इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आ जाए। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। बट देखो यार, मैं तो यही बोलूँगा कि अभी आपके पास टाइम है तो आप सारे चैप्टर कवर कर लेना। ये नहीं कि अपन ने 1-2 चैप्टर आपने छोड़ दिया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ओके, देखो, एसएससी में कई सारे एग्जाम होते हैं, बट यहाँ पे टोटल मैंने 4 एग्जाम के बारे में यहाँ पे मेंशन करा है। लाइक जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया। सो इन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं सीजीएल को लेकर। देखो, सीजीएल में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सीएचएसएल में भी सेम 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। एमटीएस की अगर मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आते हैं, मात्र 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 60 मार्क्स के, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है एमटीएस में। ओके, अगर आपने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है 2023 में जो हुआ था, तो आपको अच्छे से पता होगा पैटर्न चेंज हो गया एमटीएस का। स्टेनो की बात करूँ तो स्टेनो में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, क्योंकि देखो स्टेनो का एग्ज़ाम टोटल 200 का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के आते हैं, 50 क्वेश्चन इसके आते हैं, क्या नाम है, आपको रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है सीएचएसएल का, वो 1 जुलाई से स्टार्ट है। तो देखो यार, अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम है ओवरऑल देखा जाए तो,
जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको बस रिवाइज़ करना है और मॉक लगाना है। बट जिनका सिलेबस अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो भाई आपके पास टोटल 2 मंथ के आसपास का टाइम है। तो अगर आप चाहो तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी वो आप पे डिपेंड करते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के बेस्ट टीचर को लेकर तो यार यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप उनमें से किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप कंटिन्यू कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एक बेस्ट टीचर का नाम बताओ, मैं कंफ्यूज़ कर रहा हूँ, तो यार अभी तो नहीं, क्योंकि टोटल 10 से 12 टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैं 10 से 12 टीचरों के नाम आपको बताऊंगा कल वाली वीडियो में, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मैं इनसे पढ़ सकता हूँ ऐसे करके। अगर मैं अभी आपको 2-3 टीचरों के नाम बताऊंगा तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज करोगे, यार इनसे तो मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा भी हो सकता है। सो यानी कि कल शाम तक मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा रीजनिंग बेस्ट टीचर करके। सो आप लोग वो वीडियो देख लेना अगर आपको डाउट हो तो। ओके, बाकी देखो आपको मैंने बता दिया सिलेबस के बारे में, किस किस एग्ज़ाम में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और टीचर को लेकर मैं कल एक वीडियो शेयर कर दूंगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप रिवाइज़ करो प्लस मॉक दो। ओके, बाकी फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टा दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।